धौराहट जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। शेष सीटों पर दोबारा मंथन के बाद अगले प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। आपको बता दें कि भाजपा हाईकमान के अब की चुनावी समर में युवा और नया चेहरा उतरे जाने के बाद धौराहट सीट पर बगावत हो गई है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में दावेदारी पेश कर चुके पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कैलाश भट्ट ने टिकट कटने पर बगावती तेवर अपना लिए हैं। कैलाश भट्ट के साथ ही उनकी धर्मपत्नी भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख ममता भट्ट ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं समर्थकों ने तथा कैलाश भट्ट को इसे हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता कैलाश पुजारी की ये रिपोर्ट। दिया है प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया भाजपा की, इसको लेकर क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से जो अपनी प्राथमिक सदस्यता का इस्तीफ़ा इसलिए दिया है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमने धौराहट क्षेत्र के लिए काफ़ी मेहनत करी आने वाली विधानसभा 2022 के लिए, लेकिन जो भी चाटुकारिता के हिसाब से जो चरणों में पड़े रहते हैं, जो क्षेत्र की जनता को कभी देखते नहीं हैं, दूसरी विधानसभा से आते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। इससे उत्पीड़न हमारी क्षेत्र की जनता का भी हुआ है और हमारा भी हुआ है, क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते अपने पति का हर समय साथ निभाया है। ब्लॉक प्रमुख भी रही, पूरे क्षेत्र में लगी रही, घर छोड़ा, बाहर छोड़े, बच्चे नहीं देखे और विधानसभा चुनाव में हमको पूरा यकीन था, जिस तरह से हमने काम करा था, हमको पूरा यकीन था कि इस बार हमको ये टिकट मिलेगा। लेकिन हाईकमान ने जो भी फैसला लिया, ये बहुत लिया, जिससे को मेरे को अंतर मन तक बहुत ही आघात पहुंचा है, जिसके चलते मैंने इस प्राथमिक सदस्यता से अपना पद इस्तीफा दे दिया है। भी शामिल है और इस्तीफाओं का दौर लगातार जारी है। वो क्या आपके समर्थन में इस्तीफा दिया जा रहा है? हो सकता है मेरे समर्थन में, हो सकता नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मेरे ही समर्थन में दिया जा रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिसका ज़मीन में कोई आधार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है। और मैं तो कहूँ अनिल शाही जी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और उनसे मेरी नाराज़गी भी नहीं है। मेरी नाराज़गी है तो पार्टी से है, मेरी नाराज़गी है तो पार्टी के उन नेताओं से है जिन्होंने जो है इस तरीके का फैसला अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर जिन्होंने ये फैसला किया है, अपनी व्यक्तिगत मित्रता के आधार पर जिन लोगों ने ये फैसला किया है, मुझे इस बात पर दुखी है। हाँ, सर्वे के आधार पर होता तो चलता। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपनी दोस्ती निभाई है, आपने अपनी मित्रता निभाई है, मित्रता के आधार पर आपने टिकट डिसाइड किया है और भगवान करे सब लोगों को ऐसे ही मित्र मिलें। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते अपनी बात को इतना ही कहना चाहूँगा, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। भाजपा से यहाँ पे अनिल शाही जी को टिकट दिया गया है, उनके ऊपर आप क्या करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अनिल शाही जी को टिकट दिया है। मैं विगत 17 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, प्रथम वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। मैंने इस राज्य का राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ। 2 बार इस राज्य को बनाने के लिए मुझे जेल जाना पड़ा है। मैं ज़मीन से निकल करके मैंने अपने क्षेत्र से जिला पंचायत से लेके क्षेत्र पंचायत से लेके प्रमुख से लेकर के तमाम सारे चुनाव में भागीदारी करी। मैंने भारतीय जनता पार्टी को, आप सब लोगों को पता है कि इस धौराहट विधानसभा के अंदर यूकेडी और कांग्रेस का वर्चस्व रहता था। मैंने यहाँ जितना मुझसे एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं जितना काम कर सकता था, मैंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीनी कार्यकर्ता की, जो नीचे क्षेत्र से काम करते हुए मैं आगे को बढ़ा हूँ, मेरी उपेक्षा करके अनिल शाही जी को टिकट दे दिया है। इसलिए मेरा मन व्यथित है, मैं दुख की स्थिति में हूँ। मैं तब से, जब से ये ऐसा हुआ है, जैसे मेरे साथ जब से ये धोखा हुआ है, तब से मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। मैं इतना व्यथित हूँ कि आखिर मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरे से ऐसा धोखा किया। और मुझे लास्ट समय तक टिकट डिसाइड होने तक मेरे को ये आश्वासन कहिए या इस तरह के जो है वो मिल रहे थे कि मुझे शायद टिकट मिलेगा। अगर सर्वे रिपोर्ट की बात भी देखें तो सर्वे में भी मैं इन सब लोगों से काफ़ी आगे था। जनता की जनभावनाओं को आप सब लोग देख रहे होंगे।
लोग सब लोग जो है कैलाश भट्ट को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने अपने व्यक्तिगत जो चरण वंदना करने वाले लोग हैं उनको तजुर्बो दी है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ऐसा समय आया है कि जहाँ पर जो एक ज़मीनी कार्यकर्ताओं को, मुझ जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस पूरे प्रदेश के अंदर जिनकी उपेक्षा करके, उनको टिकट न दे करके भारतीय जनता पार्टी अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने तो सोचा था, तो आप निर्दलीय उम्मीदवारी कर रहे हैं। मैं आज ही द्वारहाट पहुंचा हूं। पूरे परिवार से लेकर के, परिवार के लोग सारे दुखी हैं, पूरे मेरे जो व्यक्तिगत मित्र हैं वो सारे दुखी हैं, पूरी क्षेत्र की जनता हज़ारों की संख्या में यहाँ आने को तैयार थी, लेकिन प्रोटोकॉल है अभी जो है आचार संहिता से लेकर के और कोविड की सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि ऐसे आने की आवश्यकता नहीं है। उन सब लोगों से कहीं पर व्यक्तिगत रूप से मैंने राय ले करके ये निर्णय किया है और उन सब लोगों ने कहा है कि अब ये चुनाव हमारी प्रतिष्ठा का चुनाव है। ये चुनाव केवल हार और जीत का चुनाव नहीं है, ये किसी को हराने या जिताने के लिए ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारी प्रतिष्ठा का चुनाव है और कैलाश भट्ट के स्वाभिमान का चुनाव है। मैं ये चुनाव अपने स्वाभिमान के लिए लड़ूंगा और ये मैंने तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। मैं इस समय चाहे जो भी परिणाम हो मैं चुनाव लड़ूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपना माँ समझा था, माँ। मैंने सोचा था हर आदमी की ये अपेक्षा होती है कि जब मैं अपने अंतिम यात्रा पर हूँ, जब शमशान के लिए जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो राजनीतिक व्यक्ति सोचता है कि उसके ऊपर तिरंगा चढ़ाया जाए। मैंने सोचा था तिरंगा मेरे ऊपर चढ़ाया जाए या न चढ़ाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का आज मन मैंने बनाया है और ऐसा कोई दल भी मुझे ऐसा दिखता नहीं है कि जिस दल से मैं चुनाव लड़ूं। मेरी किसी दल के प्रति कोई निष्ठा ऐसी नहीं है, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। ये अभी क्योंकि ये हुआ है और मुझे अभी जो है मैं कल अपने क्षेत्र में निकल रहा हूँ। आज भी मैंने कपड़ा क्षेत्र का भ्रमण किया है और वहाँ के लोगों का भी ये कहना था कि आपके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए आप चुनाव लड़ें। काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी